पर खान साहब तो कह रहे हैं कि अवाम को कहाँ कुछ समझ आता है इस ऑडियो में। देखें, ये हलफ से गिरफ्तारी है या नहीं है, ये तो फैसला मैंने नहीं करना। ये तो मामला अदालत में जाएगा तो अदालत ही इसका फैसला करेगी। लेकिन जो इस ऑडियो में जो तफसीलात हैं, जो इसका कंटेंट है, अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें बहुत अहम चीजें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें मुल्क का जो वजीर आजम है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अपने वजीर खारजा को ये कह रहा है कि कल हम तीनों एक मीटिंग करेंगे और इस लेटर के हवाले से अपनी मर्जी के मिनट्स लिखेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस साइफर की फोटो स्टेट करवा के अपने पास रख लेते हैं और फिर हम उसके मुताबिक अपनी मर्जी के मिनट्स लिखेंगे। यानी कि ये साफ पता चल रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वजीर खारजा को और अपना जो वजीर मनसूबाबंदी है और अपना जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनको बाकायदा ये वरगला रहे थे कि हमने अपने सियासी मुफादात को सामने रखकर एक जो सरकारी दस्तावेज है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक उसके मिनट्स लिख के और फिर उसका एक सियासी फायदा उठाना है। अब इसको आप लीगल लैंग्वेज में जो मर्जी कहें, लेकिन मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं तो मैं अपने आप को कभी जज नहीं बनाता और मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि ये हलफ से गद्दारी है या नहीं है। लेकिन सिर्फ एक मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि क्या एक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और चीफ एग्जीक्यूटिव है किसी रियासत का, वो ये काम कर सकता है कि उसके सामने एक सरकारी डॉक्यूमेंट, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद है और वो उसकी कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो उसकी फोटोस्टेट कॉपी करके अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इसकी फोटोकॉपी करवाऊंगा और फिर वो कह रहा है कि हम इसको सामने रख के अपनी मर्जी के मिनट्स लिखेंगे और फिर वो मिनट्स जो है उनको फिर हम अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये है असल बात और ये है वो चीज के जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इसमें हम ये भी देखेंगे, इसमें जो इस ऑडियो लीक में जो कंटेंट है उसमें इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए उन्होंने अमेरिका का नाम लिया। जब वो ये कह रहे थे कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, उस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे और उनकी बहुत सी जो उनके जो ओहदे के उनके ऑफिस के जो तकाजे थे उसकी वजह से उन्होंने बड़ी मेहरबानी की पाकिस्तानी कौम पे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम नाम नहीं लेंगे अमेरिका का। लेकिन फिर जब उनके खिलाफ तहरीकत में एतमाद आ गई, तहरीकत में एतमाद कामयाब हो गई और एक अदालती फैसले के जरिए वो हुकूमत से बाहर हो गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने अमेरिका का नाम लेना शुरू कर दिया। तो ये भी एक और चीज भी आप देखें कि जब वो वजीर आजम के ओहदे पर मौजूद थे तो उस वक्त तो उन्होंने अमेरिका का नाम लेने की जरूरत नहीं की, लेकिन जब वो ओहदे से हटा दिए गए तो फिर उन्होंने प्रेशर को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने अमेरिका का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका का नाम लिया या नहीं लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। असल बात ये है कि वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 सीनियर मिनिस्टर्स के साथ मिलकर एक जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक दोबारा रीराइट करके और उसके जो मिनट्स हैं उनको अपने सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी दौरान हमें अंसार अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है, शहजाद इकबाल ने भी